वेलकम गाइस, स्पोकन इंग्लिश क्लास डे 13 में आप लोग का स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं अगर ऐसा होता तो क्या होता, या अगर ऐसा होगा तो क्या होगा जैसी बातें बोलना चाहते हैं। तो हमें कंडीशनल सेंटेंसेस का सही इस्तेमाल आना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो कंडीशनल क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल कब बोलना है, सेकंड कंडीशनल में वर्ब क्यों बदलता है, थर्ड कंडीशनल में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज करते हैं। तो आज हम इन सब को एक बार में क्लियर करेंगे और साथ ही मैं आपको एक मिनी स्टोरी भी सुनाऊंगा जिससे ये सारे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। जब हम कोई कंडीशन रखते हैं, मतलब शर्त रखते हैं इफ के साथ और उसका रिजल्ट बताते हैं, तब कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस कंडीशन। इफ के साथ हम कंडीशन को रखते हैं और सेकंड क्लॉज में हम रिजल्ट को दिखाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने प्रकार है देखिए। पहला होता है जीरो कंडीशनल, सेकंड फर्स्ट कंडीशनल और थर्ड होता है सेकंड कंडीशनल और फोर्थ आप जानेंगे थर्ड कंडीशनल के बारे में। तो टोटल ये 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जब हम साइंटिफिक फैक्ट मतलब वैज्ञानिक सच या यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि यूनिवर्स की सच्चाई या हैबिट आदत बताते हैं तो जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होता है आपका इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद में हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हैं इट बॉइल्स तो वो उबलता है। इफ द सन सेट्स, जब सूरज ढलता है इट गेट्स डार्क तो अंधेरा हो जाता है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं यू सक्सीड तो आप सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये साइंटिफिक सच्चाई है, पानी गर्म करने पर उबलता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब सूरज ढलता है तो अंधेरा हो जाता है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं यू सक्सीड तो आप सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल आपने देखा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर हम अगर कहें इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हैं इट बॉइल्स, ये उबल जाएगा, चाहे जाएगा या कोई सा भी सेंस आए, अगर वो एक साइंटिफिक रीजन है तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे, और या फिर वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। या फिर कोई भी सार्वजनिक सच्चाई है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। इफ वाले क्लॉज में भी और ये जो बाद में सेंटेंस बन रहा है इसमें भी सिंपल प्रेजेंट। कॉमन मिस्टेक देखिए, इफ यू विल हीट वाटर इट विल बॉइल, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? मैंने बताया कि ये साइंटिफिक रीजन है, पानी गर्म होता है तो वो उबलता ही है, तो हम कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे, इसे हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो देखिए ये सेंटेंस इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, ये करेक्ट। दोनों ही सेंटेंसेस वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेंगे। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद विल प्लस वर्ब। अब कहेंगे ये कैसा स्ट्रक्चर है? देखिए आप लोग के सामने एग्जांपल है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तुम पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ाई करोगे यू विल पास तो तुम पास हो जाओगे। आप कहेंगे या तो विल का यूज नहीं हुआ तो गागेगी वाला सेंस क्यों आया? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी क्लॉज, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये है फर्स्ट कंडीशनल का, कंडीशनल टाइप फर्स्ट। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में रहती है और ये वाली क्लॉज विल के साथ रहती है, मतलब सिंपल फ्यूचर में। तो इफ यू स्टडी यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, और ये हमें सच्चाई बताता है। जैसे अगर बारिश हुई हम घर में रहेंगे। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है या अगर बारिश हुई वी विल स्टे एट होम, हम घर में रहेंगे। अगर वो आएगा मैं उससे मिलूंगा। तो आप लोगों ने क्या देखा फर्स्ट कंडीशनल में? मतलब कि ये सच है, ये रियल है, ऐसा हो सकता है। ओके, अगर आप पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे। अगर बारिश हुई तो वी विल स्टे एट होम, हम घर पर रहेंगे, ये सच हो सकता है, यहाँ कोई कल्पना नहीं है फर्स्ट कंडीशनल का। तो फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? रियल होता है। और जीरो कंडीशनल क्या होता है? साइंटिफिक फैक्ट होता है और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अब देखिए कॉमन मिस्टेक है इफ इट विल रेन, अगर बारिश होगी वी विल स्टे एट होम, ये इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया
इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। ये वाली जो क्लॉज होगी इफ वाली, ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगी और ये वाली क्लॉज सिंपल फ्यूचर में रहेगी, फर्स्ट कंडीशनल में, जिसमें सच हो सकता है, ये कोई कल्पना नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। जब हम ऐसी कंडीशन की बात करते हैं जो प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है या फ्यूचर में बहुत अनलाइकली, मतलब कि ना होने वाला है, तब सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर होगा आपका इफ प्लस सिंपल पास्ट, उसके बाद हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, तो वुड का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। अगर मेरे पास बहुत पैसा होता मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदता, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदता, ना तो मेरे पास पैसा है और ना मैंने गाड़ी खरीदी। समझ में आया? हम एक कल्पना करते हैं प्रेजेंट टाइम की। स्ट्रक्चर आप लोग के सामने है, इफ प्लस सिंपल पास्ट और वुड का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे सब्जेक्ट के बाद। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड बाय अ बिग कार, तो मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदता, वुड का यूज किया। और यहाँ पर हैड का यूज क्यों हुआ? यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा, हैड का ही यूज होगा। जब भी हम सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं, या तो सिंपल पास्ट का यूज होगा, या फिर अगर कोई चीज पास है हमारे, जैसे कार, पैसा, नॉलेज, इस प्रकार से, तो हम हैड के बाद उस चीज को रखेंगे। जैसे यहाँ पर है मेरे पास हैड अ लॉट ऑफ मनी। अब एक और चीज देखिए, अगर मैं पंछी होता मैं उड़ पाता, प्रेजेंट टाइम में पंछी तो हूं नहीं, तो देखिए इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ पाता या उड़ता। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट के साथ अब हम वर का यूज करेंगे। जब कोई भी कुछ होता, कोई अपने आप को कुछ समझता कि मैं ये होता, मैं बॉस होता, या मैं राजा होता, मैं पंछी होता, इस प्रकार से अपने आप में ही कुछ होता। और यहाँ जब भी कोई चीज पास होती तो हम हैड का यूज करेंगे, और जब भी कोई कुछ होता खुद ही, जैसे पंछी, तोता, शेर, राजा, इस प्रकार से, तो हम वर का यूज करेंगे, बॉस का यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? अब देखिए अगर वो यहाँ होता, हम पार्टी कर रहे होते, ये सेंटेंस भी देखिए, इफ ही वर हेयर, अगर वो यहाँ होता। जब हम किसी प्लेस की बात करें तो भी हम वर का ही यूज करेंगे। वी वुड बी पार्टिंग, वी वुड बी पार्टिंग, पार्टी कर रहे होते, वुड बी के बाद वर्ब की आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ओके, वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वी वुड बी पार्टिंग, हम पार्टी कर रहे होते। कॉमन मिस्टेक देखिए, इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक पंछी होता तो मैं उड़ता। ये इनकरेक्ट है फॉर्मल इंग्लिश में। इसे करेक्ट कैसे करेंगे? इफ आई वर अ बर्ड, यहाँ वॉज नहीं आएगा, वर का ही यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के बाद। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ पाता या उड़ता। नोट, और ये फॉर्मल है, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे। अब देखिए, जब हम पास्ट में कोई इमेजिनरी सिचुएशन बताते हैं जिसका रिजल्ट पास्ट मतलब अतीत में अलग हो सकता था, तब हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं, और यही लास्ट है थर्ड कंडीशनल। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड क्लॉज में आपका आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल, अगर मैंने समय पर पढ़ाई की होती मैं पास हो जाता। इसमें क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? हम पास्ट का कोई पछतावा दिखा रहे हैं। अगर मैंने समय पर पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता, मतलब कि झूठ है, ना मैंने पढ़ाई की पास्ट में और ना मैं पास हो पाया। तो ये रिजल्ट भी कब का बताता है? पास्ट का ही रिजल्ट, ऐसा हो सकता था। तो इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ऐसा पास्ट में ही हो सकता था। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड क्लॉज में। अगर मैंने समय पर पढ़ाई की होती मैं पास हो जाता। इफ आई हैड स्टडीड ऑन टाइम, अगर मैंने समय पर पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो जाता। अगर मैंने उसे फोन किया होता, वो आ गया होता। इफ आई हैड कॉल्ड हिम, अगर मैंने उसे फोन किया होता, ही वुड हैव कम, तो वो आ गया होता। देखिए, इफ आई हैड कॉल्ड हिम, अगर मैंने उसे फोन किया होता, ही वुड हैव कम, तो वो आ गया होता। अगर हम जल्दी निकले होते, हम ट्रेन पकड़ लेते। कैसे बनेगा? इफ वी हैड लेफ्ट अर्ली, अगर हम जल्दी निकले होते, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो हमने ट्रेन पकड़ ली होती। कॉमन मिस्टेक, इफ आई वुड हैव स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, मतलब कि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि वुड हैव का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हैड का यूज करेंगे। ओके, देखिए करेक्ट कैसे होगा। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो जाता। कब हो जाता? पास्ट में। यहाँ प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है।
मिनी स्टोरी देखिए। रवि ने सोचा अगर मैं समय पर उठ जाऊं तो मैं ऑफिस समय से पहुंच जाऊंगा। रवि ने सोचा इफ आई वेक अप ऑन टाइम, अगर मैं समय पर उठ जाऊं आई विल रीच द ऑफिस ऑन टाइम, तो मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा। तो कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है ये? आप लोगों को इजीली पता चल रहा होगा कि इसमें सच की बात हो रही है। ओके, सच्चाई कि ऐसा हो सकता है प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में। तो ये है फर्स्ट कंडीशनल जिसमें कोई बात सच हो सकती है। अगर मैं समय पर उठ जाता हूँ या उठ जाऊँ, आई विल रीच द ऑफिस ऑन टाइम, मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा या पहुंच सकता हूँ। लेकिन वो देर से उठा। अब वो सोच रहा था अगर मैं टैक्सी ले लूँ तो शायद मैं टाइम पर पहुंच जाऊं। अब देखिए, नाउ ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था इफ आई टेक अ टैक्सी, अगर मैं एक टैक्सी लेता हूँ आई माइट रीच ऑन टाइम, मैं टाइम पर पहुंच सकता हूँ, या फिर तो शायद टाइम पर पहुंच जाऊं। ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ? आपका हुआ ये फर्स्ट कंडीशन, मतलब कि ये भी सच हो सकता है। ऑफिस पहुंचकर उसने कहा अगर मैंने अलार्म सेट किया होता तो मैं देर से नहीं पहुंचता। अब देखिए, एट द ऑफिस, ऑफिस पर सेट, उसने कहा इफ आई हैड सेट द अलार्म, अगर मैंने अलार्म सेट किया होता आई वुड नॉट हैव बीन लेट, तो मैं लेट नहीं होता। अब ये कौन सा सेंटेंस? ये है आपका थर्ड कंडीशनल, मतलब कि यहाँ पछतावा दिखाया जा रहा है कि अगर मैंने अलार्म सेट किया होता, जिसे बदला नहीं जा सकता, वो तो काम हो गया पास्ट में ही। ओके, तभी हमने यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। पास्ट में ही ये काम हो चुका है और पास्ट में उसका रिजल्ट आ गया था। वो देर से नहीं पहुंचता, यहाँ लिखा हुआ है अगर मैं टाइम से अलार्म सेट किया होता तो देर से नहीं पहुंचता, मतलब वो देर से पहुंचा, मतलब पास्ट में वो बात बीत चुकी है। तो ये थर्ड कंडीशनल है। और फिर उसने सोचा अगर मैं कल जल्दी सो जाऊं तो कल सुबह जल्दी उठ पाऊंगा। अब देखिए, एंड देन, और फिर ही थॉट, उसने सोचा इफ आई स्लीप अर्ली टुनाइट, अगर मैं आज जल्दी सो जाता हूँ आज रात, आई विल बी एबल टू वेक अप अर्ली टुमारो, तो कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। यहाँ पर आज रात कर देते हैं, टुनाइट। ये कौन सा सेंटेंस आपका? ये है आपका जो कि सच हो सकता है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है, जो भी सच होगा वो फर्स्ट में ही आएगा। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशनल में इफ के साथ विल नहीं लगाते, सेकंड कंडीशनल में वर का यूज करें, फॉर्मल है। थर्ड कंडीशनल में सिर्फ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए देखिए, अगर मैं अमीर होता मैं दुनिया घूमता, आप लोग इसकी इंग्लिश बनाइए। अगर कल बारिश हुई हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर मैं स्कूल गया होता मैं अपने दोस्तों से मिलता। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें, मैं चेक करूंगा। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कंडीशनल को पूरी क्लियरिटी के साथ। जीरो साइंटिफिक फैक्ट होता है, मतलब कोई सच्चाई होती है। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? रियल होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए। सेकंड कंडीशनल होता है इमेजिनरी, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, कल्पना। और थर्ड होता है हाइपोथेटिकल पास्ट, मतलब कि पास्ट में बीती हुई कोई पछतावा या कल्पना की ऐसा होता तो ऐसा होता। अब आप इन स्ट्रक्चर को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ आंसर की भी दी जाएगी और जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं चैनल ज्वाइन करने के बाद। जो भी मेंबर है उन्हें ये पीडीएफ मिल रही है डेली, तो आप लोग भी हर वीडियो के साथ इन पीडीएफ को डाउनलोड भी करें, जो कि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सके, आप लोग को किसी और की जरूरत ना पड़े। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और जिससे मेरी मदद भी हो जाती है। तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें वीडियोस बनाने में, आप लोगों को पता है कितना हर चीज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।